हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे अपनी अकाउंटिंग मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, वहां पर आपके क्रेडिट साइड का टोटल 2728 रुपए से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इस डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल करके बुक्स को क्लोज कर दिया है। अब आपने जब बुक्स को चेक किया तो आपको ये मिस्टेक्स मिली हैं, जिन्हें आपको रेक्टिफाई करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है और चेक करना है क्या आपने सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर ली हैं, क्या आपकी बुक्स करेक्ट हो गई हैं, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो गया है। तो ये सभी कुछ सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने परचेज रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया है। आपको पता है परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पर डालना चाहिए, उसकी जगह आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पर डाल दिया। तो इसका क्या इफेक्ट बनेगा देखो। क्रेडिटर अकाउंट आप डेबिट करते हो, वो सारे अकाउंट डेबिट ही हुए हैं 825 रुपए से। और जो परचेज रिटर्न अकाउंट का जो टोटल है वो आपका क्रेडिट होना चाहिए था 825 रुपए से। क्रेडिट की जगह आपने क्या किया, क्रेडिटर तो डेबिट हो ही रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी वो डेबिट कर दिया। मतलब कि जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होना चाहिए था सेम अमाउंट से, वो बैलेंस आपका बिगड़ गया। आपने दोनों ही आपने डेबिट कर दिए हैं, डबल अमाउंट से आपका डेबिट हो गया है, क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा, 1650 रुपए का आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। तो अब आप इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। ये है आपकी वन साइडेड एरर, मतलब कि इसके लिए आपको एक ही अकाउंट में एक ही साइड के मिस्टेक की करेक्शन के लिए आपको स्टेप लेना है। किस तरह से देखो, आपने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया तो आप इस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। आपने इस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो ये एक मिस्टेक खत्म हो जाएगी आपकी। दूसरा, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपने डेबिट कर दिया था और इससे रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस सेल्स रिटर्न को अगर इतने ही रुपए से क्रेडिट कर दोगे तो ये आपस में नील हो जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट मिल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो कर देंगे और बैलेंस यहाँ पर नील हो जाएगा। बचेगा तो आपका परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा आपकी बुक्स में। तो ये जो 1650 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, वही हमने अगर क्रेडिट साइड पर डाल दिया तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अब इस डिफरेंस को हमने कहाँ डाला है, सस्पेंस अकाउंट में ही डाल रहे हैं। हमारे जो सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है वो एक मिस्टेक का नहीं है, वो मल्टीपल मिस्टेक्स का डिफरेंस है। कुछ डेबिट में मिस्टेक्स हैं, कुछ क्रेडिट की मिस्टेक्स हैं, जिन्होंने मिलकर के एक अमाउंट क्रिएट की है और वो सस्पेंस अकाउंट में हमने डाला है। तो ये डिफरेंस भी हम कहाँ डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ही उसके लिए आप डेबिट करोगे 1650 रुपए से। परचेज रिटर्न अकाउंट वाज पोस्टेड इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा 1800 रुपए का सुरेश से, जिसे आपने अपनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है 180 रुपए से। रिकॉर्ड करने का मतलब है, जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में लिखा, तभी आपने परचेज की जगह सेल बुक कर दी है और वो भी 1800 की जगह 180 रुपए लिख दिया है। आपने क्या किया है, सुरेश अकाउंट डेबिट 180 रुपए टू सेल्स अकाउंट 180 रुपए। होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट 1800 रुपए टू सुरेश अकाउंट 1800 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। मतलब कि खर्चे की जगह आपने इनकम दिखा दी और जिस पार्टी को पैसे देने थे आपने उसको दिखा दिया है पैसे आपने उससे लेने हैं। तो यहाँ कुछ भी मैच नहीं कर रहा। अब इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे करोगे, ये है आपकी टू साइडेड एरर, जिसका आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर सेम अमाउंट लिखी है। ट्रायल बैलेंस को चाहिए कि सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने परचेज की थी, आपने जिससे सेल्स में बुक कर दिया है, उसके हिसाब से ये मिस्टेक आप नहीं पकड़ पाओगे। ट्रायल बैलेंस से आप ये मिस्टेक नहीं कैच कर सकते, ये मिस्टेक आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये है आपकी एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर आपको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, जो आपने ट्रांजैक्शन करेक्टली करनी थी
उसी को आपको करना है, तो फर्स्ट पहले उसको लिखो। उसके बाद जो आपने रॉन्ग ट्रांज़ैक्शन लिखी है, रॉन्ग एंट्री बनाई है, उसको खत्म करने के लिए आप जो अकाउंट डेबिट है, अगर हम उसे क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से, तो ये आपस में कैंसल हो जाएँगे। सुरेश को ₹180 से जो डेबिट किया है, अगर मैं इतने ही रुपए से इसको क्रेडिट कर दूँगी, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर ₹180 हो गए, तो निल हो गया, ज़ीरो हो गया। ऐसे ही जो हमारी इनकम नहीं है ₹180 की, अगर मैं उसे सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देती हूँ ₹180 से, तो ये ₹180 आपस में कैंसल हो जाएँगे, ज़ीरो हो जाएँगे और इस ट्रांज़ैक्शन का इफ़ेक्ट खत्म हो जाएगा। अब आप एग्ज़ाम में इस तरह से 2 एंट्री नहीं बना सकते। आपको एग्ज़ाम में जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है, वो बनानी है इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके कंपाउंड एंट्री बनानी है। आपको देखना है इन दोनों एंट्री में कौन-सा अकाउंट कॉमन आ रहा है। वो है सुरेश का अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है दोनों में ही, तो आप क्रेडिट कर दो सुरेश के अकाउंट को और कितनी अमाउंट से लिखोगे? 1800 प्लस 180 वो हो जाएगा ₹1980 तो सुरेश का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे ₹1980 से और जो बाकी रह गया है परचेज़ परचेज़ अकाउंट उसे आप डेबिट करोगे ₹1800 से और सेल्स अकाउंट डेबिट करोगे ₹180 से। तो यहाँ पर ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी एरर ऑफ कमीशन के लिए, जो कि आपकी टू साइडेड एरर होती है। गुड्स परचेज्ड रिकॉर्डेड एज़ सेल्स नाउ रेक्टिफाइड नरेशन है। नेक्स्ट है आपने एक ₹328 के जो पेमेंट लेनी थी अजय शर्मा से, वो आपने बैड डेट्स में डाल करके राइट ऑफ कर दी। तो जिसे आपने क्या एंट्री बनानी थी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट ₹328 टू अजय शर्मा अकाउंट ₹328 यही एंट्री बनेगी। लेकिन आपने बेड डेट्स के अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं की, सिर्फ अजय शर्मा के अकाउंट में ही उसकी पोस्टिंग हो गई है। अजय शर्मा का अकाउंट आपने ₹328 से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं हो रहा। तो इससे आपका क्रेडिट साइड का टोटल ₹328 से ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड का टोटल कम आएगा क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है डेबिट और क्रेडिट। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, जो आपने बेड डेट्स में पोस्टिंग नहीं की है, अगर अब आप उसे पोस्ट कर दोगे तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। डेबिट साइड का जो बैलेंस रह गया था लिखना, वो आप लिख दोगे तो खत्म हो जाएगा डिफरेंस, खत्म हो जाना चाहिए। और ये डिफरेंस आप कहाँ डाल रहे हो? सस्पेंस में। तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे ₹328 से, तो यहाँ पर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, बेड डेट्स ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। जितनी भी वन साइडेड एरर होती हैं, वही आपके ट्रायल बैलेंस को अफ़ेक्ट करती हैं, वही आपके ट्रायल बैलेंस के टोटल को मैच नहीं करने देती। नेक्स्ट है आपने कुछ सामान खरीदा एक्स से ₹3500 का और वाई से ₹4000 का, जिसे आपने परचेज़ बुक में एक्स को 4000 और वाई को ₹3500 से रिकॉर्ड कर दिया है। अब यहाँ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज़ अकाउंट डेबिट ₹7500 टू एक्स अकाउंट ₹3500, वाई अकाउंट ₹4000 यही होना चाहिए था। आपने क्या किया? परचेज़ अकाउंट डेबिट ₹7500 टू एक्स अकाउंट ₹4000 टू वाई अकाउंट ₹3500। तो परचेज़ अकाउंट तो डेबिट होना था, वो तो डेबिट हो गया है, सेम अमाउंट ही रहेगी। लेकिन जो पार्टी के अकाउंट आपने आगे पोस्ट किए हैं, वहाँ पर एक्स को 3.5 की जगह 4 से कर दिया और वाई को 4 की जगह ₹3500 से कर दिया है। तो यहाँ पर ₹500 का जो डिफरेंस आ गया है पार्टी के अकाउंट में मैच नहीं करेगा। इसको आपको करेक्ट कैसे करना है? ये है आपकी टू साइडेड एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं इफ़ेक्ट करेगी? क्योंकि आपने जो डेबिट और क्रेडिट किया है वो सेम अमाउंट से किया है। सेम अमाउंट होने से डेबिट और क्रेडिट साइड का आपका टोटल मैच हो जाएगा। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो आपने किस पार्टी को कम किया है, ज़्यादा किया है। उसके लिए डेबिट और क्रेडिट साइड पर सेम अमाउंट होनी चाहिए, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपली देखा जाए या आपने जो बुक्स को करेक्टली अगर आप अकाउंटिंग बेस पर देखोगे, तो ये आपकी मिस्टेक है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। किस तरह से? अगर आप एक्स के अकाउंट को जो आप ₹500 से ज़्यादा क्रेडिट कर चुके हो, तो अगर आप ₹500 से एक्स के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो वहाँ पर कितना बैलेंस रह जाएगा? ₹3500 ही रह जाएगा। ₹4000 क्रेडिट है, ₹500 से डेबिट हो जाएगा, तो ₹3500 का ही उसके अकाउंट में बैलेंस रहेगा। और जो वाई का अकाउंट था, वो 4000 की जगह आपने ₹3500 किया है। मतलब कि ₹500 से और मैं अगर वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ, तो ये आपका वाई का अकाउंट करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल फाइन हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपकी ये एंट्री बन जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, जिसमें आपको x को डेबिट करना है, y को क्रेडिट करना है, जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान रिटर्न किया है रमेश को 2600 रुपए का, जो कि आपने रिटर्न आउटवर्ड्स बुक में तो सही रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन जब आप आगे पोस्ट करने लगे वहां से रमेश के अकाउंट में, वो 2600 की जगह आपने क्या कर दिया है, 260 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है। तो रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न यहाँ पर एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट 2600 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2600 रुपए। आपने क्या कर दिया है, रमेश अकाउंट 260 रुपए और परचेज रिटर्न अकाउंट 2600 रुपए। तो यहाँ पर देखो क्या आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, कितने रुपए का डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया है आपका 2340 रुपए का। 2340 रुपए का आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा, टोटल ज्यादा आएगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इसकी करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, वन साइडेड एरर है, आपको रमेश के अकाउंट में ही करेक्शन करनी है, परचेज रिटर्न अकाउंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी करेक्शन के लिए अगर आप रमेश के अकाउंट को 2340 रुपए से और डेबिट कर दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 2600 रुपए बन जाएगा। 2600 रुपए का ही तो आपको डेबिट बैलेंस चाहिए रमेश के अकाउंट में। तो पहले आपने 260 रुपए से डेबिट किया हुआ है, बाकी का जो बच गया था वो आपने नहीं किया, तो 2340 रुपए से और डेबिट कर दोगे, तो ये जो डिफरेंस आ रहा था ये खत्म हो जाएगा, और आप सस्पेंस अकाउंट को इतने ही रुपए से क्रेडिट करोगे, क्योंकि इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा था जिसे आपने सस्पेंस अकाउंट में डाला है। रमेश अकाउंट पोस्टेड विद रॉन्ग अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आप का कुछ कैश बिजनेस से चोरी हो गया था, किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर दिया था, तो उसे आपने किस में डाल दिया था, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। ऑलरेडी आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है, जबकि ये किस में डालना चाहिए था, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को आपको डेबिट करना था 2210 रुपए से टू कैश अकाउंट 2210 रुपए से, लेकिन आपने कहा क्या, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया 2210 रुपए से और कैश अकाउंट को 2210 रुपए से। कैश निकला है तो आप कैश को ही क्रेडिट करोगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको जो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करना था, उसकी जगह आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, वो रॉन्ग है, उसको आपको हटाना होगा। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को आप डेबिट करो 2210 रुपए से, और सस्पेंस अकाउंट को नहीं लिखना था। यहाँ पर ऐसे केसेस में हम कौन से अकाउंट को यूज करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट को, तो आप लॉस बाय थेफ्ट ही लिखोगे। सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने के लिए आप इतने ही रुपए से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपका डिफरेंस जो सस्पेंस अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, ये खत्म हो जाएगा 2210 रुपए से। कैश स्टोलन पोस्टेड इन सस्पेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ये है आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने कुछ डेप्रिसिएशन लगाया है मशीनरी पर 500 रुपए का, तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू मशीनरी अकाउंट 500 रुपए, यही बनेगी। लेकिन अब आपने जब पोस्टिंग की, तो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट को पोस्ट ही नहीं किया, मशीनरी अकाउंट में इसकी आपने पोस्टिंग ही नहीं की। तो क्या आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगा, डेबिट में तो आपका 500 रुपए आ रहा है, क्रेडिट में कोई भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा 500 रुपए से। इसी वजह से आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर आप मशीनरी अकाउंट को जो क्रेडिट नहीं किया था उसे क्रेडिट कर दोगे, तो ये डिफरेंस आपका जो क्रेडिट साइड का था वो खत्म हो जाएगा। और इस डिफरेंस को हमने कहाँ डाला, सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दो 500 रुपए से। मशीनरी अकाउंट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इस तरह से आपने सारी ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कर लिया है। तो अब देखते हैं सस्पेंस अकाउंट का क्या हाल रहता है, इस पर क्या इफेक्ट आता है। आपको दिया गया है क्वेश्चन में एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट साइड का मतलब है आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आपका डेबिट साइड का टोटल कम होगा, और आपने ट्रायल बैलेंस के टोटल को मैच करने के लिए इस डिफरेंस को कहाँ लिखा, डेबिट साइड पर ही लिखोगे। डेबिट साइड पर 2728 रुपए लिख दोगे, तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपने क्लोज कर दिया। तो वही सस्पेंस अकाउंट का हम जो बैलेंस था डेबिट बैलेंस, वही लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट में, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2728 रुपए। अब एक एक ट्रांजेक्शन को देखो, जहां आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है, उसको आप लेजर अकाउंट की तरह पोस्टिंग करोगे। फर्स्ट है जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को
डेबिट किया है तो डेबिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुए हैं वो दोनों अकाउंट आप यहाँ पर लिखोगे। परचेज रिटर्न अकाउंट 825 रुपए, सेल्स रिटर्न अकाउंट 825 रुपए, ये दोनों अकाउंट आप लिखोगे डेबिट साइड पर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ। बाय बैड डेट्स अकाउंट 328 रुपए। नेक्स्ट है आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ 340 रुपए से। अगर आपको लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं वो चैप्टर करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट से जाकर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ उन क्वेश्चंस को कराया है। नेक्स्ट है आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पर ही लिखो लॉस बाय थेफ्ट 2210 रुपए। इसके बाद आपका मशीनरी अकाउंट ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड पर। सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिखो 500 रुपए। अब यहाँ पर आपने जहां जहां आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया था सभी यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब करते हैं टोटल, देखते हैं क्या मैच कर रहा है, क्या आपने अपनी सारी मिस्टेक्स को ढूंढ लिया है और रेक्टिफाई कर लिया है। तो आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4878 रुपए, क्रेडिट साइड का टोटल भी 4878 रुपए आ रहा है। मतलब कि ये जब करेक्शंस हो जाएंगी आपकी बुक्स में, आपने जितनी भी मिस्टेक्स उनका जो डिफरेंस आ रहा था, जिनकी वजह से मिस्टेक्स को आपने करेक्ट करने के बाद जो डिफरेंस यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर डालने के बाद आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो गया है। इसका मतलब है आपकी सारी मिस्टेक्स करेक्ट हो गई है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, बने रहना, सीखते रहना। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और उस नोटिफिकेशन की वजह से आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।